वेलकम टू साइंस लैब क्लासेस। साइंस लैब क्लासेस में आपका स्वागत है। आप जानते हैं आपकी बायोलॉजी की क्लास लगातार आपकी चल रही थी, जिसमें हम लोगों ने पाचन तंत्र को डिस्कस किया था और उसको हम लोग अच्छे से पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने माउथ को क्लियर कर लिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिलेवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ने वाले। हमारी जो लाल ग्रंथियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, उनका पाचन में क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है भोजन के पाचन में। ठीक, तो इनको हम लोग आज अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, उसे सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना रुके बिना थके। ठीक है, तो आप लोग पूरी क्लास को अटेंड कीजिएगा। तो जो स्लेवरी ग्लैंड होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार। एक आपकी होती है पैरोटिड स्लेवरी ग्लैंड होती है, एक होती है सबलिंगुअल, एक होती है सबमैंडिबुलर। ठीक, तो ये देखो ध्यान से, इनको हम लोग डिवाइड करते हैं 3 पार्ट में। कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे हम? 3 पार्ट में। तो पहले क्या होगा? पैरोटिड। ठीक है, पैरोटिड हो गया। ठीक, एक हो गया सबलिंगुअल। ठीक है, सबलिंगुअल। एक हो गया सबमैंडिबुलर। ठीक है, क्या हो गया? सबमैंडिबुलर स्लेवरी ग्लैंड। ठीक, एक चीज याद रखना, मेरी बात ध्यान देना, ये जो होती है नियर बाई ईयर, कान के पास होती है। ठीक है, लोकेशन इनकी बता रहा हूँ मैं। ठीक, ये कान के पास होती है और इसे हम लोग बोलते हैं लार्जेस्ट। ठीक, क्या बोलेंगे? लार्जेस्ट स्लेवरी ग्लैंड। ठीक, लार्जेस्ट, ये क्वेश्चन पूछा गया है, पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, लार्जेस्ट स्लेवरी ग्लैंड। ठीक, क्या हो गया? लार्जेस्ट स्लेवरी ग्लैंड। ये इसकी पोजीशन क्या होती है? जीभ के नीचे। कहाँ होती है? जीभ के नीचे इसकी पोजीशन होती है। ठीक, उसकी पोजीशन अगर पूछोगे तो उसकी पोजीशन नीचे वाले जबड़े में होती है। ठीक है, ये कहाँ होती है? नीचे वाले जबड़े में। और यहाँ पे 60 से 70% तक लार पाई जाती है। ठीक है, यहाँ से 60 से 70% तक क्या पाई जाती है? लार पाई जाती है। ठीक, ये बात समझ में आ गई ना? कितने प्रकार के? 3 प्रकार की होती है, पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर। नियर बाय ईयर, और ये जीभ के नीचे, और ये नीचे वाले जबड़े में। ये लार्जेस्ट स्लेवरी ग्लैंड होती है, सबसे बड़ी स्लेवरी ग्लैंड पैरोटिड ग्लैंड होती है। याद रखना, इसमें 60 से 70% क्या होता है? लार पाई जाती है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब आगे चलते हैं पीएच वैल्यू। तो पूछी भी आता है पेपर में, एसएससी में सबसे फेवरेट क्वेश्चन है कि पीएच वैल्यू पूछ लेता है कि पीएच वैल्यू क्या होती है। तो लार का पीएच मान कितना होता है? पीएच वैल्यू। ठीक है, तो क्या होता है? 6.8, यानी कि वो कैसी होती है? अम्लीय होती है थोड़ी सी। ठीक, क्या होती है? अम्लीय होती है। याद रखना, एसिडिक होती है। ठीक, तो 7 से कम है वैल्यू तो क्या होगी? लार का पीएच मान अम्ल अम्ल के आकार का, मतलब क्या, उसका जो टेस्ट होता है वो कैसा अम्ल की तरह होता है, यानी कि 6.8। ठीक, ये आप समझ गए ना? अब लार में क्या क्या होता है? अब लार में देखो, वाटर होता है। क्या होता है? लार में क्या पाया जाता है भाई? वाटर तो होता है। कितना होता है? वाटर होता है 90 से 95%। और यहाँ पे म्यूकस। म्यूकस क्या होता है? म्यूकस जिससे लार चिपचिपी, देखा वाली चिपचिपी बनी रहती है, ये उसकी वजह से होता है, वो म्यूकस होता है। और क्या होता है? मिनरल्स। ठीक है, मिनरल्स भी पाए जाते हैं, सोडियम, पोटेशियम और क्लोरीन। ठीक है, क्या वजह? सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन और लाइसोसोम। सबसे इम्पोर्टेंट मैं बताता हूँ क्या होता है। लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम। अब पूछोगे लाइसोसोम होता क्या है? बैक्टीरिया को मारता है। किसको मारता है ये? बैक्टीरिया को। भाई बैक्टीरिया हमारे शरीर में जाते हैं, बैक्टीरिया को क्या करता है? किल करता है, बैक्टीरिया को मारता है। कौन करता है? लाइसोसोम। अगर आपको पूछा जाए लाइसोसोम का वर्ग क्या होता है, ठीक है, लार में, तो बैक्टीरिया को क्या करना? किल करना होता है। क्या करना होता है? किल करना होता है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई ना? ये 3 भागों में बांटा गया, क्या क्या पाया जाता है, पीएच मान बता दिया, अमाउंट बता दिया मैंने। अब हम लोग चलते हैं आगे सलाइवा के बारे में पढ़ते हैं। देखो आगे देखो, तो जब बात आती है सलाइवा की, ठीक है, किसके बाद आती है? सलाइवा। जो सलाइवा होता है वो एक प्रकार का होता है एंजाइम। क्या होता है? एंजाइम होता है ना भाई। सलाइवा एक प्रकार क्या होता है? क्योंकि हमारे पाचन तंत्र में सहायक होता है कौन? सलाइवा।
अब जो स्लाइवा होता है उसमें स्लाइवरी एमाइलेज एंजाइम होता है। क्या होता है? जो ये होता है उसमें स्लाइवरी एमाइलेज, ठीक है, स्लाइवरी एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, ये पाया जाता है एंजाइम। या यहाँ पे हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि टाइलिन, क्या पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टाइलिन। ये याद रखना बस कि लार में क्या पाया जाता है। स्लाइवरी ग्लैंड क्या होती है? लार को क्या बोलते हैं हम लोग? टाइलिन बोलते हैं। ये पाई जाती है हमारे जीभ में, यानी कि मुंह में पाई जाती है। ठीक, ये बात को समझ गए ना आप लोग? तो अब क्या होता है भाई, टाइलिन का वर्क होता है फूड को मिलाना अच्छे से, ठीक है, और तभी वो हम लोग के पेट में जा सकता है। तो जो फूड होता है, मेरे बात ध्यान सुनना, जो फूड होता है, फूड में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। ये तो पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। क्या होता है फूड में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक, क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? स्टार्च होता है। क्या होता है? स्टार्च होता है। ठीक, और स्टार्च पता है आपको, ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। क्या होता है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। जो हम लोग खाना खाते हैं स्टार्च के फॉर्म में खाते हैं, उसमें स्टार्च तो होता है कार्बोहाइड्रेट, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। तो ये जब क्या होता है, जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूटता है, ठीक है, क्या टूटता है? जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूटता है तो इसे हम लोग बोलते हैं माल्टोज। क्या बोलेंगे? माल्टोज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसे माल्टोज बोलेंगे। तो ये इसका पाचन हमारे शरीर में बहुत ईजी तरीके से होता है, सरल तरीके से होता है। किसके तरीके से होता है? सरल तरीके से। यानी कि इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से माल्टेज जब बनता है तो इसे हम लोग बोलते हैं पार्शियल डाइजेशन। क्या बोलेंगे? तो पार्शियल डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट। तो मतलब क्या, जरा सा पाचन हो जाता है हमारे शरीर में, यानी कि स्टार्च से कार्बन जाता है माल्टोज। माल्टोज मतलब क्या, इसी से हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है, इजी फूड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये था आपका इसके बारे में, टाइलिन हो गया। अब आगे हम लोग आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही अच्छा। देखो, अब हमें पता है कि जो हमारा फूड पाइप होता है, क्या होता है? फूड पाइप को ओसोफेगस बोलते हैं, ठीक है। फूड पाइप को क्या बोलते हैं? ओसोफेगस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ओसोफेगस। तो आपका स्लाइवरी ग्लैंड केवल यहीं तक था, ज़्यादा इसमें कुछ था नहीं, जो मैंने आपको बता दिया अच्छे से। अब आगे देखते हैं फूड पाइप की लंबाई क्या होती है। मैं यहाँ बात करूँ, जो फूड पाइप होता है हमारा, उसकी फूड पाइप ओसोफेगस जिसे बोलते हैं, ठीक है, फूड पाइप, ठीक, क्या बोलते हैं? ओसोफेगस। इसकी लेंथ कितनी होती है? इसकी लेंथ होती है 25 सेंटीमीटर, याद रखना। ठीक, क्या होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक, क्या होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक, तो ये आपका स्लाइवरी ग्लैंड के बारे में था। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, और इसके बाद